कि वकील की तरफ से दलील दी गई है कि जो अरविंद केजरीवाल का व्यवहार है वो संदेहास्पद है, संदेहास्पद व्यवहार बताया है। कोर्ट में ईडी के वकीलों ने ये दलील दी है। ईडी के वकील ने जिरह की और इस दौरान दलील दी और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाया गया है ईडी के वकील की तरफ से। आचरण संदेहास्पद है, ये बड़ी बात दलील के दौरान कही गई है वकील की तरफ से। अरविंद केजरीवाल आपको बता दें कि ईडी के बार बार समन देने के बावजूद नहीं आए। ईडी इसके बाद अदालत गया, अदालत ने समन जारी किया और पेश होने के लिए कहा 16 मार्च को, और अब इसके विरोध में सेशंस कोर्ट गए हैं अरविंद केजरीवाल। भाई दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई है कि वो पब्लिसिटी स्टंट जो है वो करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है कि ईडी का ये पब्लिसिटी स्टंट है, केजरीवाल यहां आएंगे और जमानत लेंगे, ये एक जमानती अपराध है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आज जो अहम सुनवाई है वो रिव्यू पिटीशन को लेकर भी यहां पर हो रही है और दलीलें दोनों तरफ से यहां पर दी जा रही है। वहीं केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई है ये ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि एनडीए के साथ रहेंगे पशुपति पारस, इस बात की जानकारी मिल रही है। इससे पहले वो नाराज चल रहे थे सीट बंटवारे को लेकर, थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के साथ पशुपति रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और एनडीए के साथ वो रहेंगे। सूत्र हमारे बता रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी जो तय करेंगे, आलाकमान जो तय करेगा उससे वो मानेंगे। हालांकि इससे पहले उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थी सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि एनडीए के साथ पशुपति पारस रहने वाले हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं और बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है बिहार के लिए उस पर सहमति है। और एक और खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्दी ही फाइनल होने वाला है। बिहार में सीटों का बंटवारा और ऐलान हो जाएगा। 16 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चिराग पासवान की आरएलजेपी को दिया जाएगा 5 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा कुशवाहा, साहनी और माझी को एक एक सीट दी जाएगी। 40 सीटों का बंटवारा और उसका ऐलान तुरंत हो जाने वाला है, ये बताया जा रहा है। कल ही खबर आई थी कि चिराग पासवान ने मुलाकात की, उसके बाद उनकी पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकेंगी, ये हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान को भी 5 सीटें। इस बीच ये सिद्ध हो चुका है कि बीजेपी के पास हर राजनीतिक अवरोध का निदान है। खासकर बिहार में एनडीए के भीतर पशुपति पासवान और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर जिस तरह की टकराव की स्थिति थी उससे बिहार में एनडीए के नेता आशंकित थे, लेकिन एक ही झटके में सारी मुसीबत दूर हो गई है। किस फॉर्मूले से दूर हुआ बिहार में लोकसभा सीटों का संकट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। खासकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर जो महाभारत छिड़ने की आशंका थी, आखिरकार उस पर विराम लगता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सभी पक्ष संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, जिस पर मुहर खुद प्रिंस राज पासवान ने लगाई है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद प्रिंस राज पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। फॉर्मूला के मुताबिक 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं जदयू के खाते में 16 सीटें आएंगी, जबकि लोजपा के चिराग पासवान गुट को 5 सीटें दिए जाने की खबरें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्रीय मंत्री और चिराग के चाचा पशुपति पारस को चुप कराने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है, सूत्रों के मुताबिक उससे चाचा पशुपतिनाथ पारस भी खुश हैं और भतीजा चिराग भी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यसभा भेजने का ऑफर देकर मना लिया है।
पशुपति पारस के घर पर ही आज अहम बैठक हुई। जो सांसद उनके हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई और थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। हालांकि उन्होंने अपने जो प्रवक्ता उनको ये कहकर बाहर भेजा कि आप जाकर मीडिया में कह दे कि हम मान गए। और यही नहीं, इस खबर पर मुहर तब भी लग गई जब प्रिंस पासवान ने, जी हाँ, प्रिंस ने, जो सांसद हैं एलजेपी के, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी पूरी आस्था है, बीजेपी में पूरी आस्था है, वो जो भी फैसला लेंगे वो उनके साथ जाएंगे। चाचा और भतीजा दोनों को खुश करने के साथ साथ किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए बीजेपी ने जिस तरह की बाजी बिहार में खेली है, उसमें आगे क्या पेच आ सकता है ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, नए फॉर्मूले के मुताबिक, चिराग पासवान को जो बिहार की 5 सीटें दी गई हैं, उनमें से 2 सीटों को लेकर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा है। सूत्रों की माने तो एनडीए चिराग को हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा की सीट देने को तैयार है। दरअसल खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर और समस्तीपुर सीट को लेकर जबरदस्त टकराव का माहौल बना हुआ था। खासकर चिराग हाजीपुर सीट को लेकर जिद पर अड़ गए थे। एक वक्त सभी को ऐसा लगने लगा था कि चाचा और भतीजे के बीच की यह दरार कभी नहीं भरेगी, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों ने एक झटके में ऐसा पासा फेंका कि सारा खेल बदल दिया और अब सभी को यह यकीन हो चला है कि बीजेपी ने एक बार फिर अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा सियासी संकट दूर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी इस वक्त बिहार में अपने सहयोगियों को साधती हुई जो है नजर आ रही है। अनूप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या तस्वीर पूरी तरह अब साफ हो चुकी है? क्योंकि जो पहले हालात नजर आ रहे थे उसके उलट अब दोनों ही, चाहे चिराग पासवान की बात करें या फिर पशुपति पारस की, दोनों को साधता हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल सुमित, तस्वीरें कल तक कुछ और थी लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। और देखिए, बिहार में अगर गठबंधन की बात करें, सीटों के बंटवारे की बात करें, तो सबसे ज्यादा पेच जो है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच था। लेकिन कल तक जहां पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे थे और कह रहे थे कि विकल्प उनके लिए खुले हैं, आज अचानक से उनका बयान सामने आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी पूरी आस्था है, बीजेपी जो कहेगी वो मानने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं उनसे साठगांठ हो गई, बातचीत हो गई, डील फाइनल हो गई। इस बात के पुख्ता जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ हो सकता है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सीटों की घोषणा नहीं हुई है। जो भी है वो सूत्र हैं। लेकिन फिलहाल जो बयान पशुपति पारस की तरफ से आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संतोष की बात होगी कि हां, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था सीट बंटवारे को लेकर, उसे सुलझा लिया गया। सुमित, लेकिन अनूप, ऑफर क्या है, क्या मिलेगा? क्योंकि अगर चिराग पासवान की ही पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी तो उसके बाद ज्यादा विकल्प बचता नहीं है, तो फिर पशुपति पारस और उनकी पार्टी को क्या मिलेगा? देखिए, एक जो सूत्र बता रहे हैं कि या तो राज्यसभा की 1 सीट या फिर राज्यपाल, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो हो सकता है अगर पशुपति को बुलाया जाए तो बातचीत करने के लिए एक बात ये भी कही जा रही थी कि अंदर खाने से कि 1 लोकसभा सीट मांग सकते हैं वो। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई ना कोई डील जरूर हुई है और मिलना राज्यपाल का पद है या फिर राज्यसभा की सीट है। और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने की अगर राज्यसभा भेज भी दिया जाए तो कैबिनेट की जो इनके कोटे की सीट है वो चिराग पासवान के कोटे को मिल जाएगी। यानी जो 3 चीजें इन्हीं में से किसी एक पर डील। बिल्कुल अनूप, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होता है और सभी खुश रहते हैं।